हेलो दोस्तों, बात करते हैं बंधन बैंक लिमिटेड की। और देखिए आज स्टॉक हमारा थोड़ा सा ग्रीन जोन में बनता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि बाजार में दबाव बहुत ज़्यादा है इस समय पर, और स्टॉक मार्केट में आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक में काफ़ी ज़्यादा दबाव दिखाई दिया था। कल की बात करें या आज की भी बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा निफ्टी बैंक हमारा दबाव में दिखाई देता है, प्रेशर में है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है बैंकिंग सेक्टर में। ठीक है, उसका भी एक FII और DII का डेटा हम दोबारा से रिवाइज करेंगे एक बार कि 10 तारीख को किस तरह का एक बिकवाली और खरीदारी हुई है FII और DII के द्वारा। एंड बात करेंगे कि बंधन बैंक में जो एक 500 रुपये का SRF ने टारगेट दिया था, वहाँ पर क्या कब तक वो पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है, और एक नया टारगेट भी आया, उसकी भी बात करेंगे हम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर कोई बाइंग करना चाहता है तो क्या ये एंट्री पॉइंट हो सकता है या नहीं, और अगर कोई हाई लेवल पे 345 के 340 के लेवल पे किसी ने बाय किया है तो यहाँ पर क्या सेल करना ठीक होगा या नहीं, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बंधन बैंक का जो स्टॉक रहा है आप देखेंगे तो 1% के आसपास ये इंट्राडे में हाई था आज, और वहाँ से ये 0.5% के आसपास अभी भी हाई बना हुआ है। जिस तरह का बड़ा स्टॉक है हमारा, वैसे ही वॉल्यूम भी इसमें अच्छा खासा ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है। 8 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है ना। तो अभी आप देखिए कि अगर अच्छा बैंक है और ठीक ठाक बैंक है, हालांकि अच्छा नहीं बोलूंगा मैं इसे, बट ठीक ठाक एक बैंक है, रिकवरिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट बात रिकवरिंग बैंक है हमारा, और यहाँ से एक मोमेंटम सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने आपको मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट दिखाई थी लगभग लास्ट वीक, और कल भी मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाया था, वहाँ पर भी 500 रुपये का टारगेट था। जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है, वहाँ पर कंफर्मेशन मिलना बाकी है, तो जब वो कंफर्मेशन मिलता है तो हम आपको वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे। वहाँ पर 495 के आसपास का टारगेट उसमें भी दिया हुआ है, तो लगभग 495 रुपये का जो टारगेट है वो भी आपको अचीव होता हुआ दिखाई देगा। आप देखिए कि जितने भी टारगेट्स आ रहे हैं, 505 का मोतीलाल ओसवाल का था, 500 रुपये का टारगेट मैंने आपको कल दिखाया था, एंड 495 के आसपास का जेफरीज का टारगेट भी है। तो जितने भी टारगेट हैं लगभग 450 प्लस ही हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। अगर बंधन बैंक में आने वाले समय में 450 प्लस का एक मोमेंटम सेट होता है, एक रेंज आती है, तो वहां पर जो आपका लॉस हो रखा है वो रिकवर होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये तो रहे कि कब तक आपका समय पूरा हो सकता है, कब तक लॉस रिकवर होगा। बट अगर डिलीवरी की बात करें तो आप देखिए किस तरह का एक मोमेंटम सेट हो रहा है। यहाँ पे 8 तारीख को 34% के आसपास की डिलीवरी थी, उसके बाद 32% की, उसके बाद 10 फरवरी की बात करें तो एक 31% की, और आज की बात करें तो 34% के आसपास की डिलीवरी है। 3 मिलियन के आसपास के शेयर लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए डिलीवर हुए हैं। हालांकि ये स्टॉक ऐसा स्टॉक नहीं है जहां पर इस समय पर भी बाइंग पॉसिबल हो या करना अच्छा हो, बट स्टिल यहाँ पर बाइंग हो रही है, और बाइंग हो रही है तो इसका मतलब है कि इस स्टॉक में आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे सकता है। जो स्टॉक है हमारा वो आगे भागता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे कि जो बंधन बैंक का स्टॉक है वो 350 से 380 और 400 का लेवल आसानी से क्रॉस करेगा। बस कुछ हर्डल्स है, उनकी भी बात करेंगे हम, और उनके बाद ठीक है। तो आप देखिए कि अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की एक बार बात कर लें कि म्यूचुअल फंड में और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन कौन से लोग इसमें इन्वेस्टेड हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक देखिए कि बंधन बैंक एक स्टॉक है जहां पर डिस्ट्रेस्ड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहते हैं बंधन बैंक को, वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि आप पिछले दिनों में दबाव में रहा था, लगातार एक स्ट्रेट लाइन की गिरावट हुई थी इसमें। और ऐसा स्टॉक जहां पर लगातार गिरावट हो रही है वहां पर शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता है। आप ये देखिए कि FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग 3% दिसंबर क्वार्टर में बढ़ाया है इसमें अपनी हिस्सेदारी। ठीक है, 35% FII होल्ड करते हैं इस स्टॉक का। बंधन बैंक का 35% FII होल्ड करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कोई अपने आप बना के नहीं बोल रहा हूँ मैं, 35% FII के पास है। FII होल्डिंग करेंट क्वार्टर, FII होल्डिंग राइज बाय 2.96%, 3% के आसपास दिसंबर क्वार्टर में बढ़ाया है FIIs ने। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ देखिए 39% इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है इस स्टॉक का, बंधन बैंक का। अब बंधन बैंक कोई एक ऐसा बहुत बढ़िया और SBI की तरह नहीं है कि पूरे इंडिया में बहुत बड़ा बैंक हो, बट बंधन बैंक एक छोटा स्टेट ओन्ड बैंक है, उसके बावजूद भी FIIs की इतनी बड़ी होल्डिंग है इस बैंक में। यही बताती है कि आने वाले समय में कितना भारी भरकम एक मूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा बंधन बैंक में। एक मोमेंटम जो सेट हो रहा है इस समय पर, उससे घबराने वाली बात नहीं है। एक साइडवेज की जर्नी जरूर स्टार्ट कर चुका है ये हमारा स्टॉक, बट उसके बावजूद भी मैं ये कहूँगा कि आने वाला जो समय है बंधन बैंक का वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। वो उसका एक नमूना आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए कि 35% फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड करते हैं, और उतना ही इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी, इंडिया के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं वो भी होल्ड करते हैं। ठीक है, फॉरेन में 35 फॉरेन के, और इंडिया के 39-40% के आसपास। तो कितनी ज़्यादा बढ़िया होल्डिंग यहाँ पर है, और दोनों ही सेगमेंट्स में आप देखेंगे तो कि जो शेयर होल्डिंग है वो बढ़ी है। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। इससे मुझे लगता है कि इन्वेस्टर जो इसमें इन्वेस्टेड हैं उनको एक हिम्मत मिलनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपके अंदर कि अगर इन लोगों का पैसा लगा है। और दिसंबर क्वार्टर में 3% बढ़ा है। दिसंबर क्वार्टर में बहुत ज़्यादा ऊंचा प्राइस नहीं था, बहुत नीचे भी प्राइस नहीं था, इसी के रेंज में ही प्राइस हमारा वहाँ पर भी लीड कर रहा था। तो अब देखिए कि तब 3% के आसपास FIIs ने बाई किया था, और तभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1.51% के आसपास बाई किया था। तो लॉस में तो वो भी है,
तो एक बात तय कर लेनी चाहिए आपको कि यहाँ पर अगर बंधन बैंक में एक ड्रैग हो रहा है, यहाँ पर साइडवेज में ट्रैवल कर रहा है स्टॉक हमारा, तो इससे डरने वाली बात नहीं है। आने वाला जो समय है इसका वो बहुत बेहतरीन होने वाला है। डिलीवरी परसेंटेज बहुत अच्छा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है बंधन बैंक का। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि बाजार में जो उतार चढ़ाव है उसका कितना असर पड़ रहा है बंधन बैंक के ऊपर, तो आप देखिए कि जो एनएसई है हमारा, यहाँ पर सारे इंडाइसेस पॉजिटिव हैं, बस निफ्टी बैंक को छोड़कर। निफ्टी बैंक हमारा कल भी नेगेटिव था, आज भी नेगेटिव है, एंड परसों भी ये नेगेटिव था, ठीक है। तो निफ्टी बैंक के ऊपर लगातार दबाव बन रहा है। सेंसेक्स की बात करें ये पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट सभी इंडाइसेस जो हैं वो पॉजिटिव दिखाई देते हैं, बट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले इंडाइस हैं, चाहे बैंक हो गया चाहे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, ये दोनों रेड जोन में बने हुए हैं। ऐसा क्यों है? तो इसका एक सीधा कारण है कि बजट में बैंकिंग सिस्टम को लेकर काफ़ी अच्छी पॉलिसीज आई थी, जिससे हमारा बैंकिंग का जो सेक्टर था वो काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया था। वहाँ पर जब ग्रोथ हुई तो उसके बाद म्यूचुअल फंड्स ने और डीआईआई ने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दिया। अब 10 फरवरी का डेटा देखें तो डीआईआई ने 2075 करोड़ का माल बेचा है बाजार में, ठीक है। अब इतनी ज़्यादा बिकवाली होगी बाजार में तो बाजार नीचे जाएगा ही। मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, वेडनेसडे को भी आप देखेंगे तो बाजार जो निफ्टी बैंक का रहा है वो ड्रैग करता हुआ दिखाई दिया है। और ये आप सीधा सीधा यहाँ पर देख सकते हैं, एफआईआई जो है वो बाय कर रहे हैं, 1787 करोड़ का माल बाय किया है उन्होंने 10 फरवरी को, और डीआईआई सेल कर रहे हैं। यही चीज़ कल भी थी, 9 फरवरी की डेटा जब मैंने आपको दिखाया था, 9 फरवरी को 1300 करोड़ का माल एफआईआई ने खरीदा था और डीआईआई ने 1756 करोड़ का माल बेचा था। तो यहाँ पर बिकवाली का जो दौर चल रहा है वही एक कारण है कि बंधन बैंक का जो स्टॉक है हमारा वो डाउनवर्ड जा रहा है इस समय पर, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनवर्ड जाने का जो एक ट्रेंड है वो तभी रुकेगा जब डीआईआई जो है वो अपना एक प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला है वो खत्म करके बायर्स में आएंगे। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको और बाजार में जो प्रेशर है वो हटता हुआ दिखाई देगा। बंधन बैंक की स्पेसिफिक बात करें तो इलेक्शन का वेट करना पड़ेगा आपको, पहली बात। दूसरा कि ये जो डीआईआई का डेटा है ये थोड़ा सा पॉजिटिव ग्रीन जोन में बनने का इंतजार करना पड़ सकता है आपको। ओवरऑल हमारा जो बंधन बैंक का स्टॉक है आपने देखा है कि एफआईआई की काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग है, उसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की काफ़ी अच्छी खासी होल्डिंग है, तो डरने वाली बात तो है ही नहीं, ठीक है। अब चार्ट की बात करें तो चार्ट किस तरह से दिखाई देता है, तो पिछले दिनों जितना दबाव बना था इस स्टॉक के ऊपर वो दबाव कम से कम अब हटता हुआ दिखाई देता है। यहाँ से स्टॉक ने अच्छी खासी रैली दिखाई थी थोड़ी, और इस समय पर ये साइडवेज में जर्नी जरूर कर रहा है और लोअर एंड पर है ये थोड़ा सा। बट ओवरऑल अगर हम मैगडी की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये हमारा पॉजिटिव है, अपर साइड में हिस्टोग्राम बन रहे हैं और मैगडी की जो लाइंस हैं वो बुलिश क्रॉसओवर में इस समय पर भी हैं, ठीक है। अगर ये बुलिश जोन में, इसका मतलब है कि आने वाले समय में ये स्ट्रॉन्ग रैली दिखाएगा हमारा। आरएसआई की बात करें तो 43 है, एक समय था जब ये ओवरशोल्ड जोन में था यहाँ पर, तब हमने वीडियो किया था, तब हमने आपको बताया था कि ये स्टॉक हमारा आने वाले समय में अच्छा खासा मूव दिखाएगा और यहाँ से ही हमारी रैली स्टार्ट हुई है, ठीक है। अब आप देखिए कि जो एक कुछ लाइन्स हैं हमारे, कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बताऊं मैं आपको, 345 का अभी भी हमारा जो एक रेजिस्टेंस जोन था वो अभी भी बरकरार है और वही एक ब्रेक होता है तो हमारा स्टॉक आने वाले समय में ऊपर की ओर भागता हुआ दिखाई दे सकता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने बाय कर रखा है 6-7 महीने के लिए, तो डरने वाली बात ही नहीं है। आप जेफरीज का देख लीजिए, मोतीलाल ओसवाल का टारगेट देख लीजिए, कल का भी मैंने वीडियो डाला था वो भी आप देखिए, और एक देखिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न किन किन लोगों का है, इसमें शेयर होल्डिंग किस किस लोगों की है। तो सभी लॉस में है और लॉस में जरूर है, बट आगे के प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं बंधन बैंक के, इसीलिए मैं कहूँगा कि होल्ड करके रखो। बाय करने की सलाह नहीं रहेगी मेरी, बट स्टिल अगर आप होल्ड करते हो तो आने वाले समय के साथ आप अच्छा खासा पैसा इसमें बना पाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम, एंड कमेंट करके बताना कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है बंधन बैंक को लेकर। थैंक यू फॉर